अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमामीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार सी मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस केक पे आप बहुत ही आसानी से फॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हैं और आप इसको चॉकलेट गनाश, बटर क्रीम आइसिंग और क्रीम के साथ भी इसको आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में कोका पाउडर ऐड करना है और ये मैंने 90 ग्राम लिया है। अब मैं इसमें कॉफ़ी के साशे ऐड करूंगी और ये मैं ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ और ये फ्लेवर को एनहेंस करेगी। तो ये मैं इसमें 1.5 साशे ऐड करूंगी। अच्छा, कॉफ़ी जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोका पाउडर और कॉफ़ी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 300 ml ल्यूक वार्म वाटर। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हमारा कोका पाउडर अच्छे से ब्लूम कर जाए। चॉकलेट केक बनाते हुए ख्याल रखें कि अगर आप डायरेक्टली कोका पाउडर इस बैटर में डालेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको पहले ही ब्लूम करने के लिए रख दिया ताकि इसका अच्छा सा रिच चॉकलेट फ्लेवर आ जाए। अब हमें चाहिए 3 अंडे। एक अंडे का वजन तकरीबन 60 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो ये मेरे पास 62 ग्राम्स है और 3 अंडों का वजन 188 ग्राम्स बना है। ऑयल हमें लेना है 90 ml और अगर कप्स में देखा जाए तो ये हाफ कप से थोड़ा कम बनता है। और मिल्क इसमें जाएगा 130 to 140 ml जो कि ऑलमोस्ट हाफ कप बनता है। अब जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे ये तो हमने सेपरेट करके रख लिए। अब हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है और उस पर छाननी रखनी है और इस तरह से मेरे पास ये स्केल है, किचन स्केल। इसके ऊपर आप बहुत आसानी से बेकिंग का काम कर सकते हैं क्योंकि बेकिंग करते हुए परफेक्ट मेजरमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैदा हमने लिया है 208 ग्राम्स। उसमें हम डालने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसको बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देगा जो कि मैंने 20 ग्राम डाला है। बेकिंग पाउडर जो कि मैंने डाला है 4 ग्राम्स और बेकिंग सोडा भी हमने ऑलमोस्ट 4 ग्राम ही डाला है। अब इस सब को हमने अच्छे से छान लेना है और ये मैं 2 से 3 बार छान लूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छा सा लाइट वेट सा हो जाए क्योंकि बेकिंग करते हुए मैदा जो है वो हमारा अच्छे से छना हुआ होना चाहिए। इसमें डलेगी चीनी जो कि मैंने इसको पीस लिया था। बहुत बारीक नहीं पीसना, बस हल्का सा पीसना है ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। तो ये है 254 ग्राम्स। तो हमने क्या किया, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने कलेक्ट कर लिए और उनको मेजर करके रख लिया। अब मेरे पास ये जो बाउल है ये इसका वेट कर लिया तो ये है 1026 ग्राम। इसका मैंने वेट क्यों किया ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तब तक आप ये रेसिपी कार्ड देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बाउल हमने लिया इसमें हमने डालने हैं 3 अंडे और इस स्पंज को बनाते हुए मज़े की बात यह है कि आपको किसी भी किस्म की मशीनरी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ना ही हैंड बीटर यूज़ करना पड़ेगा और ना ही किसी ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। 3 अंडों को हमने अच्छे से हैंड विस्क की मदद से फेंट लेना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप फोर्क की मदद से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। अब हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल की और इसको भी अच्छे से फेंट लिया। अच्छा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 से 3 मिनट ही फेंटेंगे और जब ये अच्छे से ये देखें मिक्स हो जाए अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे दूध। वनीला एसेंस के हम फ्यू ड्रॉप्स शामिल करेंगे। ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हाफ टेबल स्पून ऑफ विनीगर। ये वाइट विनीगर मैंने इसमें शामिल किया है। अब हमने अगेन इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लिया। अब जो हमने कोका पाउडर को ब्लूम करने के लिए रखा था ये देखें बहुत ही अच्छा सा लिक्विड हमारे पास रेडी हो चुका, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये डालते हुए आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने चॉकलेट मेल्ट करके डाली है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से बीट करेंगे तो हमारे जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो कि हमने सिफ्ट करके रखे हुए थे।
हमने इसमें मैदा शामिल किया और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये जो हमारा बैटर है ये रनी ही होगा, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो ये हमारा चॉकलेट केक का बैटर रेडी हो गया। अब हमने इसको मेजर कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 2226 ग्राम्स। आपको याद होगा रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बाउल का वेट किया था वो था 1026 ग्राम्स, और मैंने आपको बताया था बाद में मैंने इसका क्या करना है। वो ये करना है कि 2226 ग्राम को 1026 ग्राम से माइनस कर लिया, बाकी वेट जो बचा वो है 1200 ग्राम्स। तो वो हमने दो 7 इंच के पैन्स को अच्छे से ग्रीस कर लिया और उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1200 ग्राम्स, यानी दोनों पैन्स में हमने 600 ग्राम्स और 600 ग्राम्स बैटर डाला है। ओवन को हमने 160 डिग्री पर प्री हीट कर लेना है और हमने इसको बेक करने के लिए 30 to 35 मिनट के लिए रखना है। अगर हम इसको 180 डिग्री पर बेक करेंगे तो ये ऊपर से डोम की शक्ल अख्तियार करेगा। तो इस केक को हमेशा जो है वो लो टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको क्लिंग रैप करना है और इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। 1 वीक तक ये रेफ्रिजरेटर में ख़राब नहीं होगा, और अगर आपको लंबे अरसे तक बना कर रखना है तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।